प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक पांडवंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रद्युम्न। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु की आराधना में अधिक समय व्यतीत करते थे। जब वो सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में तल्लीन थे, उसी समय महर्षि अगस्ती वहां पहुंच गए। राजा इंद्रद्युम्न परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हे राजन, हमें आते देख भी और उसके बाद भी ना ही तुमने हमें अर्घ्य दिया, ना ही उचित स्वागत किया। गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की तुमने। गुरुजनों को दुर्लक्षित करना पशु वृत्ति है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम्हें पशु का जीवन व्यतीत करना होगा। अरे जड़ बुद्धि मूढ़मती, तुम जंगल का सबसे जड़ प्राणी हाथी बन जाओगे। दया मुनिवर, दया दया मुनिवर, मुझसे अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे उस शाप दीजिए। नहीं, मैं उस शाप नहीं दे सकता, पर जब किसी संकट का सामना तुमसे होगा, तब भगवान श्री विष्णु जी की आराधना करना। वही तुम्हें संकट से और मेरे श्राप से मुक्त करेंगे। पूरे जगत में इस अद्भुत घटना को गजेंद्र मोक्ष के नाम से जाना जाएगा। महर्षि अगस्ती ऋषि के श्राप के कारण राजा इंद्रद्युम्न ने हाथी गजेंद्र का रूप ले लिया। एक बार गजेंद्र तृषाधिक्य से व्याकुल हो गया। कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक चित्ताकर्षक विशाल सरोवर के पास पहुंचा। उस मीठे जल में गजेंद्र ने प्रवेश किया। अचानक कहीं से उस सरोवर में एक मगर आ गया। और उसने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने पैर छुड़ाने के लिए अपनी पूरी शक्ति दांव पर लगाई। उन दो महान शक्तिशाली प्राणियों के बीच घमासान घोर युद्ध हुआ। सरोवर उथल पुथल हो गया। गजेंद्र की चित्कार सुनकर धरती कांपने लगी। लेकिन मगर भी कोई मामूली जलचर नहीं था, वो भी शाप दग्ध गंधर्व था। इसलिए गजेंद्र की तुलना में मगर की शक्ति कई गुना ज्यादा थी। गजेंद्र और उस मगर का संघर्ष सहस्त्र वर्षों तक चलता रहा। गजेंद्र ने अंतिमतः भगवान विष्णु की आराधना शुरू की।
हे सर्वशक्तिशाली नारायण, आप सर्वशक्तिमान हो, जगत के पालन करता हो। ये मगर मुझे पानी में खींच रहा है। मैं आपके शरण में आया हूं प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। गजेंद्र से अपनी स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हुए। तुरंत अपना तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र उस मगर पर चलाया और गजेंद्र को उसकी जकड़ से मुक्त किया। ये अद्भुत कथा गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानी जाती है। इस कथा का बोध ये है कि ये संसार सरोवर है, मनुष्य जीव गजेंद्र है, मगर काल है। मनुष्य को जब भी काल अपनी जकड़ में लेता है तो उसकी हालत गजेंद्र जैसी हो जाती है और तब उसे हरि स्मरण प्रारंभ करना चाहिए।